नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे उच्चतम बिंदु यानी हम बात करेंगे एवरेस्ट पर्वत की। संस्कृत में इसे देवगिरी, नेपाली में इसे सगरमाथा यानी स्वर्ग का शीर्ष और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा यानी पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार इसकी लंबाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। विश्व के सर्वोच्च पर्वतों का निर्धारण करने के लिए सन 1808 में ब्रिटिशों ने भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वे शुरू किया था, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत से की थी और 1830 के आसपास सर्वे करते हुए हिमालय के नजदीक पहाड़ों के पास पहुंचे। लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को देश में घुसने नहीं दिया क्योंकि उन्हें आक्रमण का डर था। सर्वेयर द्वारा कई बार अनुरोध करने पर भी नेपाल ने सारे अनुरोधों को ठुकरा दिया और इस कारण सर्वेयर को तराई वाले क्षेत्र से ही अवलोकन जारी रखना पड़ा। लेकिन लगातार वर्षा और मलेरिया के कारण तराई की स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। 3 सर्वे अधिकारी मलेरिया के कारण मारे गए जबकि 2 अधिकारी खराब स्वास्थ्य के कारण छुट्टी पर चले गए। फिर भी 1847 में निरीक्षण स्टेशन से लेकर 240 किलोमीटर दूर तक हिमालय की चोटियों का विस्तार से अवलोकन करने लगे और नवम्बर 1847 में भारत के ब्रिटिश सर्वेयर एंड्रयू वाघ ने सवाईपुर स्टेशन जो हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है के कई सारे अवलोकनों के आधार पर कंचनजंगा को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी गई, जिसे चोटी ए का नाम दिया गया। लेकिन कंचनजंगा के पीछे लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर एक और चोटी है जिसे चोटी बी नाम दिया गया। वॉग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चोटी बी चोटी ए से भी ज्यादा ऊंची है, लेकिन इसका अवलोकन बहुत दूर से हुआ, इसलिए सत्यापन के लिए पास से अवलोकन करना जरूरी है। कुछ समय के बाद एक सर्वेक्षण दल को तराई में चोटी बी का अवलोकन करने के लिए भेजा गया, लेकिन मौसम के प्रतिकूल होने के कारण सर्वेक्षण को बीच में ही रोकना पड़ा। सन 1849 में वॉग ने वह क्षेत्र जेम्स निकोलसन को सौंप दिया। उन्होंने 5 अलग अलग स्थानों में चोटी के सबसे पास लगभग 174 किलोमीटर की दूरी से 30 से भी अधिक अवलोकन प्राप्त किए। उनके निष्कर्ष में भी चोटी बी ऐसे अधिक ऊंची थी, लेकिन कितनी ऊंची इसका निष्कर्ष निकाल पाने से पहले ही निकोलसन भी मलेरिया के शिकार हो गए और उन्हें घर लौट जाना पड़ा। माइकल हेनरी जो वाघ के सहायक थे, उन्होंने रोमन संख्या के आधार पर कंचनजंगा को IX यानी 9 और चोटी बी को XV यानी 15 नाम दिया। सन 1852 में सर्वे का केंद्र देहरादून में लाया गया और एक भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और बंगाल के सर्वेक्षक ने निकोलसन के नाप पर आधारित त्रिकोणमितीय हिसाब किताब का प्रयोग करके पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम एक प्रमुख ब्रिटिश सर्वेयर भूगोल विशेषज्ञ जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट रखा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। सत्यापन के लिए बार बार हिसाब किताब होता रहा। वाघ ने निकोलसन के डेटा को आधार मानकर सन 1854 में पुनः कार्य करना शुरू किया और लगभग 2 सालों तक बहुत से पैमानों पर जांच करने के बाद सन 1856 में घोषणा की कि कंचनजंगा की ऊंचाई 8,582 मीटर यानी 28,156 फीट है, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई इससे अधिक है। पूरी तरह से हिसाब करने के बाद इसकी ऊंचाई 8,839.2 मीटर यानी 29,000 फीट है, लेकिन सार्वजनिक रूप से 8,839.8 मीटर यानी 29,002 फीट बताई गई। लगभग 160 सालों के बाद फिर से एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि 2015 में नेपाल में एक जोरदार भूकंप आया और इस कारण हिमालय 1 मीटर तक खिसक गया और काठमांडू की पहाड़ियां 1 मीटर तक ऊपर उठ गई। इसलिए सन 2017 से पुनः इसकी ऊंचाई का अवलोकन शुरू किया गया और एक लिखित संदेश नेपाल और चीन द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इस बार चीनी और नेपाली दल ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट और ग्रेविमीटर की मदद से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को मापा है, जो पिछली बार मापी गई ऊंचाई से ज्यादा सटीक है। भूगर्भीय कारणों की वजह से इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से रही है। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली नागरिक तेनसिंह नार्गे शेरपा चढ़े थे। इसीलिए सन 2008 से 29 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। कामी रीटा दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय को विस्तार से जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।